कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बिकॉज बिना एक्सप्रेस करे यार मुश्किल है रहना. From the serene beauty of dusk or dawn to the day that became like a scary nightmare gone, everything has an expression of its own. To observe this magic of expression, my friends, just tighten up your belts as this coaster is going to land only at the open mic event of the annual cultural fest of Shyam Prasad Mukherjee College, Region 2021. Hello, I'm Sanjana, the management head of Unfold Expression, the open mic event, welcoming you all on behalf of my whole team. I'm profusely elated to take an opportunity to welcome our honorable judges for the event. Ms. Nupur Mittal, she has done bachelor's, master's and MPhil in English literature from University of Delhi. She has been teaching English in Delhi University for more than 8 years now. Mr. Ravikant, he is an assistant professor in Department of English at Shamaprasad Mukherjee College for Women and has been teaching undergraduate students since more than 10 years now. And Dr. Surendra Kumar, he is a PhD holder from JNU in philosophy. So friends, a huge round of applause for our respective judges. We are extremely happy with the sheer number of participants that presented themselves in this competition. But here we are with the 15 top best entries. So let's get started with the amazing response we have received. And at the end of this presentation, our judges will be sharing their respective decisions regarding the winners of this event. It is advisable to use earphones or headphones so that you can enjoy the mesmerizing performances to the fullest. Thank you so much. First, we have Chitrang Kaushal, second year student of PGDAV College, presenting a self-composed Hindi language poetry by Chitrang himself, the title of which is Lala Punha Vote Le Jayega. It is a play of words which effectively tries to sum up the modern day Indian politics in a satirical manner. नमस्कार साथियों, मेरा नाम चित्रांग कौशल है। मैं द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान ऑनर्स का छात्र हूँ। यह मेरे द्वारा रचित हिंदी भाषा की एक कविता है। दिस इज ए सेल्फ कंपोज्ड पोम ऑफ माइन इन द हिंदी लैंग्वेज। इसका शीर्षक है, इट्स टाइटल इज लाला पुनः वोट ले जाएगा। मैं शुरू करूंगा। 3, 2, 1। एक दिन ऐसा आएगा, अजी हमने कहा, एक दिन ऐसा आएगा, टोपी वाला लाला तुमसे पुनः वोट मांग ले जाएगा। नल से जल तो नहीं निकलेगा, किंतु चुनाव में जीत के बाद छल अधिक हो जाएगा। लाला पुनः वोट ले जाएगा। तुष्टीकरण की ऐसी माया कि कभी तो जय दादा परशुराम तो कभी जय भीम चिल्लाएगा। बिजली 24 घंटे तो ना आएगी, और तुम्हें नाच अधिक नचवाएगा। मेरी मानिए तो लाला पुनः वोट ले जाएगा। खूबसूरती देखिए प्रजातंत्र की, खूबसूरती देखिए प्रजातंत्र की। प्रथम सेवक रायसीना हिल पे बैठा होगा और उसे नियुक्त करने वाला सरकारी दफ्तर के चक्कर 4 लगाएगा। लाला पुनः वोट ले जाएगा। हिंदुस्तान मोटर्स से रेंज रोवर्स तक उत्पादन हो जाएगा। पीछे बैठे होंगे लाला, ना तनख्वाह अधिक ना ज्यादा, गाड़ी एक ड्राइवर का बेटा ही चलाएगा। कभी तो फ्री बिजली, फ्री वाईफाई, फ्री पानी हो जाएगा। कभी तो फ्री बिजली, फ्री वाईफाई, फ्री पानी हो जाएगा। एक रिंकू और अपना बलिदान दे, इस फ्री की कीमत चुकाएगा। लाला पुनः वोट ले जाएगा। हरद्वार हाथ जोड़ जोड़ के आएगा, वोट हमें ही दीजिएगा, बार बार दोहराएगा। द कॉमन मैन फिर वोट दे जाएगा। द कॉमन मैन
फिर वोट दे जाएगा और पेट्रोल पंप पे खड़ा पछताएगा। पर हाँ, लाला तो वोट लेके जाएगा। सड़कें व जनता का मनोबल टूटेगा बनेगा। सड़कें व जनता का मनोबल टूटेगा बनेगा। कभी पानी आएगा कभी नहीं, कभी चूल्हा होगा तो कभी गैस, कभी सरकारी परिवहन निशुल्क होगा तो कभी तुम्हारी हंसी पे टैक्स लग जाएगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, एक नया लाला 5 वर्ष पश्चात पुनः खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। Be confident in who you are and proud of who you are becoming. Now we present फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ गार्गी कॉलेज कशिश शिवानी, जिनकी कोशिश से कशिश तक की है ये कहानी। अभी तो सिर्फ ये सफ़र शुरू हुआ है। घर की चौखट से बस कदम बाहर ही तो रखा है। अभी तो 100 शहरों को पार करके अगले देश तक पहुंचना है, जहां से दूसरी मंजिल का रास्ता खोजना है। फिर वहां से 7 समंदर पार करके एक और खूबसूरत से शहर जाना है, जहां एक 18 साल की लड़की सपने देख रही होगी। मंच पर आकर अपना दिल खोलकर बोलने का सोच रही होगी, लेकिन थोड़ा डर रही होगी। उस लड़की के लिए बस आगे बढ़ना है और बोलना है। तो बस कोशिश से कशिश बनने तक की है मेरी कहानी। नमस्कार, मैं हूँ कशिश शिवानी। रूठ चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, दिल हार कर अपना मैं बैठ चुकी हूँ। दुनिया की इस मतलबी से बेमतलब सी मैं हो चुकी हूँ। गुलाब सी सुंदर जिंदगी में एक टूटी हुई पंखुड़ी हो चुकी हूँ। जनाब, आपका हाल दिल जो भी हो, मेरा मत पूछना। अपने साथ साथ कुछ और लोगों का दिल भी तोड़ चुकी हूँ। काम पड़े तो बहुत सयानी, काम पड़े तो बहुत सयानी, काम ना हो तो फिजूल भी हो चुकी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। एक बहन से रोज़मर्रा दिए जाने वाली गालियों का विषय भी बन चुकी हूँ। मौत के ख्याल आने के बाद थोड़ा खुल के जी भी चुकी हूँ। कई बार निराशा झेलने के बाद फिर आशावान हो उठी हूँ। अरे मैं जनता हूँ, अरे मैं जनता हूँ। बहुत बार बेवकूफ़ भी बन चुकी हूँ। किताबों से लेकर इंसानों तक इश्क कर चुकी हूँ। एक से नहीं, बहुतों से धोखा खा चुकी हूँ। मेरे जाग जाने से पूरे जग की उफ झेल चुकी हूँ। मेरे जाग जाने से पूरे जग की उफ झेल चुकी हूँ। मैं सुबह हूँ, कुछ ही घंटों बाद सांझ बन के ढल भी चुकी हूँ। जिनको कहती दुनिया मेरे चेहरे के दाग और मुहासे है, उनसे भी प्यार अब कर मैं चुकी हूँ। नवरात्र में अपने पैरों को छुआने के बाद ज़बरदस्ती किसी और से छुई भी गई हूँ। मैं भारतीय नारी हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ। हर रोज़ समाज के द्वारा पीछे किए जाने के बाद भी जीत मैं चुकी हूँ। जो ऊपर वाला सुने मेरी, ऐसे देव से मिल भी चुकी हूँ। अपनी इच्छाओं को दाल चावल के साथ खा चुकी हूँ, फिर उसके बाद एक खट्टी डकार भी मार चुकी हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे आज़ाद हो नहीं पाओगे। कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे आज़ाद हो नहीं पाओगे। मैं माया हूँ, अब तो तुम्हारे अंदर बस चुकी हूँ। अपनी ही पहचान खुद छुपाकर तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। मैं आईना हूँ, मैं आईना हूँ। तुम्हारी खामियों को अपने अंदर बसा चुकी हूँ। किसी के दिल में कैद तस्वीर, तो अब आपके फ़ोन में कैद एक लकीर हो चुकी हूँ। इतनी उम्र नहीं है मेरी, लेकिन दुनिया बहुत देख चुकी हूँ। रूठ चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, लेकिन खुद को संभाल भी चुकी हूँ। लाख बार अपनी बुराई सुनकर भी चुप में रह चुकी हूँ। लेखिका हूँ, अपने ही शब्दों से खुद को बचा भी चुकी हूँ। धन्यवाद। Wow, that was amazing, Kashish. Moving on. जो देश के लिए शहीद हुए, उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिसने जमी को सींचा, उन बहादुरों को मेरा सलाम है। Next, we would like to share the immense enthusiasm of nationalism in a poetry presented by Astha Arora, first year student of Motilal Nehru College. मेरा नाम आस्था अरोरा है और आज मेरी कविता का विषय है वीर। एक वीर माँ द्वारा वीर की परिभाषा। तो शुरुआत करती हूँ। रोजाना की तरह भरा बस्ता और खाली डिब्बा ले आई थी, ढेरों बातें ढेरों सवाल खुद में समेट लाई थी। मेरी आहट सुन वो दौड़ी चली आती थी, छन छन करती पायल उसकी सारे घर में गूंज जाती थी। आज ना वो खनक,
आज ना वो खनक ना वो बोली सुनाई पड़ी, 2 कदम चलते ही मेरे घर के आगे 2 गाड़ी खड़ी दिखी। उस घर में आज सन्नाटा छाया था, मेरे पिता का अमर शव तिरंगे में लिपटा आया था। मुझ नन्ही सी जान को कुछ इल्म ही ना था, मुझ नन्ही सी जान को कुछ इल्म ही ना था, श्वास पिता की थमी थी, बेजान बदन माँ का पड़ा था। तभी कुछ शब्द पड़े मेरे कान में, वीर थे तुम्हारे पिता। छोड़ छाड़ सब बातें अपनी जाके माँ से लिपट गई। वीर कौन होते हैं माँ, कहकर उसके आंचल में सिमट गई। नम आंखें भारी गला कड़क स्वर में वो बोल उठी, बांध कफन सर पर जो शान से चलता रहा, खड़ा मौत के समक्ष वो मौत से भी ना डरा। तेज जिसके मुख का सूर्य से भी उज्जवल रहा, कदम मात्र जिसके शत्रु भी नस्तक मस्तक हुआ, मात्र दहाड़ जो चट्टानों को भी तोड़ दे, गर्जना से अपनी वो आंधियों को मोड़ दे, श्वास मात्र जो दुश्मनों को चीर दे, स्वर से जो अपने शत्रु को भी दीर दे, मातृभूमि पर जो हंसते हंसते प्राण वार दे, गौरव से वो अपने शस्त्र को भी धार दे। वीर थे, वीर हैं, वीर ही रहेंगे वो, शहीदों के नाम से अमर रहेंगे वो, शहीदों के नाम से अमर रहेंगे वो। धन्यवाद। के सभी वीरों को मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत। What an amazing performance, Astha. Moving on, we have Sia Gupta, first year student of Maitri College, presenting her thoughts on patriarchy. While patriarchy has cost women their freedom and safety, it has cost men their sense of security and health. There is no good in it. So why still clinging to it? Let's see what Sia has an answer to this video. नमस्कार, मेरा नाम सिया गुप्ता है। आज मैं आपके सामने जो कविता लेकर आई हूँ उसका थीम है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की से आप सब समझते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहाँ पर मर्दों की चलती है, उनके डिसीजंस ही माने जाते हैं। तो उसी के विषय में आज मैं अपनी कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है अब हमारी बारी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। चलो आज मौका भी है दस्तूर भी, चलो आज मौका भी है दस्तूर भी, आज कुछ बातें हो ही जाए। वो कहते हैं तो मेरी सुनोगी, उनको अब हम अपनी सुनाएं। राइट टू स्पीच का रियलिटी में हक जताएं, और तुम बस मेरी सुनोगी, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली, इन फ्रेजेस की मोनोपोली ख़त्म कराएं। मैंने देखा है, मैंने पहचाना है, मैंने भी जग का ज्ञान जाना है, फिर मैं ही क्यों चुपचाप सब कुछ सह जाऊंगी और बस कोने में दबकर रह जाऊंगी। देखो कुछ तुम मुझे सिखाना, मैं भी तुम्हें सिखलाऊंगी। समझौता कर लो मिस्टर, समझौता कर लो मिस्टर, वरना मैं भी शोर मचाऊंगी। तुम बोलो तो हम माने, तुम बोलो तो हम माने, हम बोलें तो ताने, ये तो इक्वालिटी नहीं। हाँ मैं डर में रही कि रिश्ते ना बिगड़ जाएं कहीं, पर ऐसे रिश्ते क्या है सही। मेरे कंसेंट की वैल्यू तुम्हें भी समझाऊंगी, फिर साथ निभाऊंगी, पर अब आवाज़ ना दबाऊंगी। देखो बहुत हुआ पिंजरे में रखना, देखो बहुत हुआ पिंजरे में रखना, अब समय मेरी उड़ान का आया है। गौरी है हम दुर्गा भी, धैर्यवान है हम पर दुर्बल नहीं। गौरी है हम दुर्गा भी, धैर्यवान है हम पर दुर्बल नहीं। बस अब अपने सपनों पर और मैं प्रतिबंध लगाऊंगी, मैं भी कंधे से कंधा मिलाऊंगी, सही गलत में भेद भी बताऊंगी। अब रखे कोई मुट्ठी में, अब रखे कोई मुट्ठी में, मैं महिला शक्ति का रूप दिखाऊंगी, मैं महिला शक्ति का रूप दिखाऊंगी, पर अब पिंजरे में ना रह जाऊंगी, हर पिंजरे से उड़ जाऊंगी, हर पिंजरे से उड़ जाऊंगी। धन्यवाद। That was so powerful performance. Moving on. स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर उसे बचपन से डराया जाता है। Coming up next is poem on condition of स्त्री
in the present society by Vikas Mishra, fourth year student of Greater Noida Institute of Technology. नमस्कार, मेरा नाम विकास मिश्रा है और मेरी आज की इस कविता का शीर्षक है मैं स्त्री हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद ही मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नीति दिखलाई, कभी जुए में ये हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में ये हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पे चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पे, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला, मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उस घनी अंधेरी सड़कों पर मुझको तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची पर मदद को कोई आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई, परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, क्यों निकली अकेली रात में, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरी शरीर की चोट तो बस कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, ये कहने वालों याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत। What a lit performance, Vikas. Coming up next is a piece written for the love of Mother Nature, and rest you would know after you listen to this poem. In such tough times, hope this makes you smile and soothes you for a moment. So please enjoy. Now we present to you Bhargavi Deshpande, first year student of Gargi College. रिवाज लेख, बस यूं ही हर शाम प्यार के पंछियों से मिलने आया करो, हम भी तो चखें तुम्हारी बूंदे, इसी नज्म जैसी बह आया करो। हर साल हर शाम तुम्हारी गीली जुल्फों में सिमटने का ख्वाब हमारा रहता है, कभी उस ख्वाब से हकीकत में तब्दील हुआ तो करो। रोज़ न लिखने का बहाना होती हो तुम, रोज़ न लिखने का बहाना होती हो तुम, रोज़
कल्लाश समुंदर सा तुम्हारी इबादत करता हूँ मैं। लेकिन आज लगता है तुमने मेरी सारी चिट्ठियाँ पढ़ ली हैं। तुम्हारा डाक आने में अब भी समय है, पर डाकिये ने खबर कर दी है हमें। शायद इसी वजह से तुम्हें प्यार का सबसे बड़ा गुलदस्ता कहते हैं। तुम सारी इनकलाबी तितलियों को डटे रहने की खबर करती हो। तुम सारी इनकलाबी तितलियों को डटे रहने की खबर करती हो। प्यार के पंख लगा देती हो तुम बेहद हसीन। मुस्कुराते फूलों से भर देती हो मेरा बगीचा। हकीकतों जहाँ से परे हो तुम, हकीकतों जहाँ से परे हो तुम, और तुम्हारी वो टिमटिमाती मिट्टी और उसका गीलापन। आसमां तो शायद इतना खुश हो उठता है तुम्हारे आगमन से कि खुशी से काला पड़ जाता है। सैलाब सा ले आती हो तुम शायरों की नसों में, लहलहाती हो सूखी पत्तियों और शजर में। इस मौसम तुम्हारी तलब ही इतनी सर पर सवार होती है कि साकी की दोस्ती भी भुला दी जाती है। बैठा रहता हूँ तुम्हारी बाहों में दिन रात घटा जैसा। तुम्हारी याद मुझे हर पल खुशियाँ दे जाती है। और तुम तो जानती ही हो कि खुशियाँ एक शायर की सबसे बड़ी नाकामी है। जी हाँ, नाकामी। मेरी तुमसे इतनी ही आरज़ू है कि वक्त फ़जर से पहले तुम ही बह आया करो, चाहे वो ओस के रूप में हो, बादलों की गड़गड़ाहट में, या बारिश के तौर पर। बस यूं ही बह आया करो। शुक्रिया। What a soothing performance, Bhargavi. Next, there is no disability in society than the inability to see a person as more. Presenting you Pooja Yadav, third year student of Motilal Nehru College, presenting a poetry on the topic Man की विकलांगता। नमस्कार, मैं पूजा यादव मोतीलाल नेहरू कॉलेज से आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता मन की विकलांगता पेश करने जा रही हूँ। तो यह इस प्रकार है। न कम होती खाई असमता की, न कम होती खाई असमता की, यह प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। ऊंच नीच व लिंग भेद की ये ज्वालाएं बरसाती है। ये ज्वालाएं हर दिन ना जाने कितनों का दिल दहलाती हैं। मानव समाज की यह दशा, मानव समाज की यह दशा निश्चित ही विकलांगता कहलाती है। विकलांगता तो मनुष्य के भीतर जड़े जमाए बैठी है। विकलांगता तो मनुष्य के भीतर जड़े जमाए बैठी है। घोर अन्याय दिखाकर हमको मौन कराए देती है। अधर्म सन्मुख देख मनुष्य तनिक भी न कुलाता है। अधर्म सन्मुख देख मनुष्य तनिक भी न कुलाता है। अत्याचार के विरुद्ध उसका स्वर रोजाना घटता जाता है। बड़ी सहजता से विश्व समकुरीतियों को वो अपनाता है। विकलांगता ही है ये मनुष्य की जो उसे अधर्म निसंकोच सुहाता है। धर्म मर्म को मानव बुद्धि तनिक भी न समझ पाती है। धर्म जाति के विभाजन में खुद फंसती और फंसाती है। ऐसे ही यह मानव बुद्धि अपनी क्षीणता दर्शाती है। ऐसे ही यह मानव बुद्धि अपनी क्षीणता दर्शाती है। आडंबर को सत्य मानकर, आडंबर को सत्य मानकर उसे सहर्ष अपनाती है। क्या यह मस्तिष्क की विकलांगता नहीं जो सही गलत में भेद शून्य कर रही है? क्या यह मस्तिष्क की विकलांगता नहीं जो शोषण का अभिवादन कर रही है? क्या ये पगों की निष्क्रियता नहीं जो हमें साथ चलने में अक्षम बना रही है?
क्या ये मानव बुद्धि की कुमति नहीं जो भेदभाव को सरलता से अपना रही है? क्या ये नेत्रों की नेत्रहीनता नहीं जो मानवता में समता देख न पा रही है, अमीरी गरीबी व स्त्री पुरुष में विभाजन करवा रही है? क्या ये वाणी का प्रलाप नहीं, क्या ये वाणी का प्रलाप नहीं जो सत्य गाथा को अज्ञान मूक बनाती है, अन्याय के विरुद्ध उसके गूंगेपन को कभी तोड़ ना पाती है? दरअसल जो ये विकलांगता है ना, हमारे भीतर जड़े जमाए बैठी है। जो ये विकलांगता है ना हमारे भीतर जड़े जमाए बैठी है, तभी घोर अन्याय दिखाकर हमको मौन कराई देती है। धन्यवाद। वेल एक्सप्रेस्ड पूजा, वेरी गुड परफॉर्मेंस। आज के इस दौर में हम अपनी जिंदगी में भाग ही तो रहे हैं, और इस भागती दौड़ती जिंदगी में कई महत्वपूर्ण चीजें खोते ही तो जा रहे हैं। इस पर अपनी स्वरचित कविता लेकर आई है दीपांजलि नंदी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। सबको मेरा नमस्कार। मैं दीपांजलि नंदी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर की छात्री, ओपन माइक कंपटीशन के लिए एक कविता लिखी है। हम सुबह उठने से रात के सोने तक बस भाग रहे हैं, पर इन सब भागा दौड़ी में हम छोटी छोटी खुशियाँ, अपने सपने और कुछ कीमती रिश्तों को खो देते हैं। बस इस पर ही मैंने कविता लिखी है, भागना। हाँ, हम सब बस भाग ही तो रहे हैं, कभी अपनों के खुशी के लिए, कभी सोसाइटी की उम्मीदें पूरी करने के लिए, कभी उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस इंसान के पीछे जिन्हें आपकी फिक्र भी ना हो, इसलिए सच्चाई से भाग ही तो रहे हैं। पर इन सब भागा दौड़ी में हम खुद को खो देते हैं, अपनी खुशी, अपने सपने, अपने चाहते भूल जाते हैं। वो चार लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने सपने पूरे नहीं करते। वो हमें कमज़ोर समझेंगे, इसलिए अपने दुख क्यों बताए रहने देते हैं, बस खुद से भागना शुरू कर देते हैं। पर इन बेहतरीन के खोज में भागते भागते हम बेहतर खुशियाँ, सपने और कुछ कीमती वक्त को खो देते हैं, और भागते भागते कभी ना कभी हम थक जाते हैं, इसलिए रुकना भी ज़रूरी है। शुक्रिया। What a sweet performance, Bhargavi. Moving on. अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए कहिए मेरा भारत महान है। बट क्या यही सच्चाई है आज के भारत की? अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं रितिका, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ किरोरीमल कॉलेज, presenting her thoughts about the same. आज मैं रितिका, किरोड़ीमल कॉलेज की छात्रा, एक स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान। ये सूरज, ये चांद गाते जिसका यशोगान है, वही तो हिंदुस्तान है। मेरा भारत महान है। एक बार जोर से बोलेगा, मेरा भारत महान है। अब गौर फरमाइएगा, मैंने रावण एक सुना था, आज घर घर रावण रहते हैं। आओ शरण में पैसा लाना, राम पुजारी कहते हैं। पासे शकुनी ने फेंके थे, आज बेटी शर्मसार हुई है। द्रौपदी को तो बचा लिया, निर्भया गई, कृष्ण की हार हुई है। रोज दुष्कर्म, नए हत्याकांड, सरकार तक सावधान नहीं है। प्रियंका मरी, लक्ष्मी चली, फांसी का प्रावधान नहीं है। जहाँ औरत को देवी कहते थे, जी हाँ, ये वही तो हिंदुस्तान है। अब बोलिएगा जोर से, मेरा भारत महान है। अयोध्या में मंदिर गिरता है, अयोध्या में मंदिर गिरता है, सेतु पर फिर युद्ध बचता है। धर्मनिरपेक्षता का नाटक अब तुम पर नहीं जचता है। राम रहीम को बांट दिया, एकता की चिता जलाई है। आग तो मजहबों ने सुलगा दी, चिंगारी किसने लगाई है। धर्म के नाम पर दंगे फसाद कत्ल सरेआम हुए हैं। घर घर वही खून की गंगा, मंदिर मस्जिद बदनाम हुए हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने वाला, जी हाँ, ये वही तो हिंदुस्तान है। जोर से बोलेगा अब तो, मेरा भारत महान है।
इधर गरीबी फैली है और उधर है भूखमारी। भूख से तड़प कर मजदूर मर गया, जीना था जिसकी लाचारी। शिक्षित होकर चोरी करते मेरे देश के बेरोजगार युवा, आज पूछोगे नहीं भारत को क्या हुआ। अपहरण हो रहे हैं, इससे बढ़कर व्यापार नहीं। ठगते हैं हर कदम पर, ढकोसले से बड़ा कारोबार नहीं। सोने की चिड़िया वाला, जी हाँ, ये वही तो हिंदुस्तान है। एक बार जोर से बोल दीजिएगा इस बार, मेरा भारत महान है। वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, पुलवामा के शहीदों को भुला दिया। इधर भगत सिंह रोए, उधर फौजी को रुला दिया। व्यर्थ गई उसकी कुर्बानी, राजनीति ने ठोकर मारी है। कल सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल थे, आज क्या देश चलाने की तैयारी है। सैनिक की एक एक गोली का हिसाब मांग लिया जाता है। कर्ज के नीचे दबकर स्वाभिमान मर जाता है। जय जवान जय किसान कहने वाला, जी हाँ, ये वही तो हिंदुस्तान है। आखिरी बार तो जोर से बोलना, मेरा भारत महान है। Such powerfully explained, Ritika. Now we present Priya, first year student of MEMS, lighting up the atmosphere with her very entertaining stand-up performance. हे गाइस, इट्स मी प्रिया है। मतलब मैं एज अ कॉमेडियन इंटरव्यू ले रही हूँ अपनी वीडियो भेज के। तो बेसिकली मैंने जब तक मतलब कुछ टाइम पहले मतलब टीवी से त्याग लेने के बाद, हमने पेपरों के बाद टीवी पहली बार देखा। और टीवी पे पहली बार पता कौन सा नाटक है? डेली का ससुराल सीमाएं का। मतलब उसको सुन के ना ऐसा लगा, मतलब इतने सालों पहले वो सिमर, मक्खी, घोड़ी और चुड़ैल डायल सब कुछ आने के बाद ही वो डायलॉग रिपीट हो रहा है। और पता मतलब उसमें मैं ऐड देखा उसका, मतलब मैं आपकी बहू, आपने मुझे इतना प्यार दिया। हमने कब दिया? हम तो उल्टा चैनल चेंज कर देते। मेरे को आपने इतना प्यार दिया, मैं एक नए सदस्य को लेकर। भाई तेरा चैनल देखता कौन है? 5 साल झेलने के बाद तेरे को दोबारा झेलने की हिम्मत नहीं है हमें। उसके बाद भी तेरे को दोबारा झेलना है, वो भी उसी कंटेंट के साथ। और वो उसकी सासू माँ अभी चेंज नहीं हुई, उसके कलर बालों में अभी भी वही 4 लड़कियाँ डाई की। मतलब ना कुछ चेंज नहीं हुआ, वो सेम थोपेंगे हम पे। और पता है औरतें ऐसे देखेंगी। पर तूने देखा वो को ना, वो सरला की बहू के नाटक के बेटे के चाची की फूफी की औलाद जो टीवी में आए, देखा तो ने वो को? मतलब ना सुनने वाला इंसान ऐसे। मैं एकदम रोड से जा रही थी ऐसे ऐसे करके, मतलब आंटियों की बात चल रही। तुम देखा बाकी बहू को? है देखा तूने? बाकी बहू देखी तूने कैसे मतलब मटक मटक के चले हैं? देखा तूने? घर में पल्लू भी ना हो आपको। मैं कह रही गजब यार, मतलब कहाँ से ना आती है आंटियाँ कंटेंट। और पता मैं ऐसे एकदम ऐसे मेरी गली में, मेरे घर में आंटियाँ आई हैं, ऐसे बैठी हुई थी बोली बना के। मैं सुन रही थी बात। फिर पता जी आपको देखा नहीं? आपने देखा वो जो नहीं वो टीवी में, अरे वो जो आता 7:30 बजे, वो अरे वो नहीं, वो जिसमें उसकी बहू को मार दिया था। 4 लाशें थी, वो बैग में पैक करके वो नाले के पास लेके गए थे। मैंने कहा किसको? अरे क्राइम पेट्रोल पे। क्या बे क्राइम में? दादी थी, मैं कुछ कह नहीं सकती। मैंने कहा हाँ बुढ़ी से त्याग गई, छोटे धक्का मार। मैंने फिर त्याग देंगे। उसके बाद ना अब मैं घर में जाती हूँ, मैं टीवी को देखती हूँ। टीवी में पता है मेरे को एक ही नाटक दिखता है, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। पता मतलब ना उस क्राइम पेट्रोल को देखने के बाद मेरा दिल ऐसे करता है ना, गेट पे वॉचमैन भी आता है टॉक टॉक, मैं उसकी हाथ देखती हूँ, चाकू तो नहीं है पीछे, कोई खड़ा तो नहीं है। हाँ क्या चाहिए अंकल? कुछ नहीं बेटा, देख रहा था घर पे ठीक है नहीं, कुंडी बंद ले, अभी आएगा। मतलब ना उस नाटक के हेडलाइंस, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित। अब ना पता मैं रिसेंटली हमारे फ्रेशर्स में जा रहे थे, मतलब हमारे पास बाइक करनी था, हमारे एक बैचमेट कार लेके आया था, हम उसकी कार में जा रहे थे। मेरे दिमाग में वही, अगर एक कार साइड में मुड़ गई तो, साइड में मुड़ने के बाद खेतों में चली गई तो, खेतों में जाने के बाद जो मेरे को फ्रेंड ऐसे देखते थे उनकी मेरे पे नीयत ख़राब हो गई तो, मतलब यार इतने ख्याल, उसने इतनी मेहनत करी हम पे, थैंक गॉड मैं सावधानी ने नहीं देखती। Wow, Priya, you managed to put a smile on everyone's face. Moving on. मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। Coming up next is Aksh Gupta, first year student of MEMS IPU, presenting his poem on great nationalist Bhagat Singh. मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उस शख्स के बारे में जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करा है मेरी लाइफ में। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था,
गांव में बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। फिर भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी गोरों की चाल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इनकलाब के देखे थे, उस मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। उस मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। जज को देखकर भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा भगत सिंह ने, आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ। मां से मिलकर बोला, बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। मां से बोला, तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे, मां के समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाप गई होगी। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने, रस्सी भी कांप गई होगी। और पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे। और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के इबादत गूंज उठा। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के शहादत गूंज उठा। इनकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। इनकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का जो आजादी का दीवाना था, वो शहीद आजम कहलाया। बस तुम्हें यही बतलाना था, बस तुम्हें यही बतलाना था। जय हिंद। That was so impressive, Aksh. Coming up next, it's not the magic that takes us to another world, it's storytelling. Now we present Priyanka Tripathi, second year student of Aditi Mahavidyalaya, performing a story in front of you. भालू वाला आया, साथ में भालू लाया। भालू वाला आया, साथ में भालू लाया। नाच भालू नाच, नाच भालू नाच। नमस्कार, मैं प्रियंका त्रिपाठी अदिति महाविद्यालय से आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल, भालू ने खेली फुटबॉल। आज तक इंसानों को तो फुटबॉल खेलते सुना था, अब क्या जानवर भी फुटबॉल खेलने लग गए? चलिए जानते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। और इधर हमारे भालू जी सैर के लिए निकल पड़े थे। सैर के लिए निकल तो गए, लेकिन अब वह पछता रहे थे। तभी उनकी नजर पेड़ के नीचे शेर के बच्चे पर पड़ी। आंखें खोली, अकल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल, क्यों ना इससे खेल के कुछ गर्मी ली जाए। भालू ने ना आओ देखा ना ताव, झट शेर के बच्चे को पैर से मारकर उछाल दिया। शेर का बच्चा हड़बड़ाकर दहाड़ा और उसने झट पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसे लपक लिया। भालू बहुत समझदार था, उसको तुरंत सारा मामला समझ आ गया।
अरे ये क्या? शेर का बच्चा तो फिर उछालने के लिए कह रहा था। लगता है इसको मजा आ रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। भालू को भी मजा आ रहा था, लेकिन अब भालू थक गया था, अपने घर जाना चाहता था। उसने 12वीं बार शेर के बच्चे को उछाला और अपने घर की तरफ देखा और वहां से गायब हो गया। बिल्कुल सही। शेर का बच्चा गिर गया क्योंकि उसकी डाल टूट गई। इतने में माली आया। उसने शेर के बच्चे को डांट लगाई। तोड़ दी पेड़ की डाल, लो खजाना भरो। पहले मैं ठीक तो हो जाऊं। ठीक है, मैं भी आता हूं। मालिक गया और शेर का बच्चा भी वहां से 9 2 11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। धन्यवाद। That was a joyful performance, Priyanka. Moving on, poetry can express poets' thoughts and emotions, and it remains to be an irreplaceable tool in our lives and in literature. Coming up next is a self-composed poetry, स्वयं पर लिखूंगी कविता मैं एक दिन, of Akshita Mishra, first year student of Motilal Nehru College. नमस्कार, मैं अक्षिता मिश्रा मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है स्वयं पर लिखूंगी कविता में एक दिन। स्वयं पर लिखूंगी कविता में एक दिन, जिस कविता में मैं प्रधान होगा। स्वयं पर लिखूंगी कविता में एक दिन, जिस कविता में मैं प्रधान होगा। कविता जो मेरी अभिव्यक्ति होगी, जिसमें मेरे अस्तित्व का प्रमाण होगा। कविता न जिसमें लय न ताल होगी, कविता जो बस मुझसे होगी। न बाध्य होगी छंद से, बस जो मुक्त आकाश में स्वतंत्र स्वच्छंद होगी। कविता जहाँ अपनी ही उड़ानों का जिक्र होगा। कविता जहाँ उससे भी अधिक अपनी ही विफलताओं का जिक्र होगा, जिन्हें कभी होठों तक मैं आने नहीं देती, जिन्हें कभी होठों तक मैं आने नहीं देती। जिंदगी से मेरी उन सारी शिकायतों का जिक्र होगा। तकिए के नीचे रखकर संजोई जो सदियों तक, तकिए के नीचे रखकर संजोई जो सदियों तक, किसी ऐसी ख्वाहिश के टूट जाने का जिक्र होगा। कविता जहाँ हर सुख दुख का फसाना होगा। कविता जहाँ टूटे ख्वाबों का एक छोटा सा आशियाना होगा। कुछ स्याही कुछ स्मृतियों से, कुछ स्याही कुछ स्मृतियों से लिखी वो कविता, घर की किसी पुरानी दराज में रखी डायरी में जिसका ठिकाना होगा। वो कविता जिसकी छाया को भी मुझे दुनिया से छुपाना होगा। रिश्तों की झूठी नरमियों से, वक्त की पाबंदियों से, शब्दों की पहेलियों से, प्रश्नों की अटखेलियों से। जब थक जाएगा मन, जब थक जाएगा मन, वो कविता जिसके शब्दों को ओढ़ कर सो जाना होगा। कविता ना होगी वो, कविता ना होगी वो, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार होगा। मेरे अंतर्मन का इतिहास होगा। स्वयं पर लिखूंगी कविता में एक दिन, जिस कविता में मैं प्रधान होगा। सिर्फ मैं का ही स्थान होगा। धन्यवाद। That was so adorable, Akshita. Now we present to you Khushi Chauhan, first year student of Shyama Prasad Mukherjee College for Women, pouring out her feelings on the condition of women in her poem Aaj Fir. नमस्कार, मेरा नाम खुशी चौहान है और मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में पहले वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आज फिर। आज फिर एक परिंदे की उड़ने की चाहत को उसने दफनाया था। उन नन्ही कलाइयों को उसने फिर अपनी जंजीरों से बांधा था। अपने कठोर हाथों से उसके कोमल बदन को फिर उसने एक पत्थर सा आंका था। आज फिर अपनी माँ की परवरिश को वो कलंकित करके आया था।
आज फिर अपने मर्द होने की वजह का वो जनाजा निकाल आया था और आज फिर एक नन्ही परी को उसके लड़की होने की सज़ा वो देकर आया था। चीख सुनकर भी खामोश था वो, चीख सुनकर भी खामोश था वो, आंसू देखकर भी अनजान बना था वो, क्योंकि मालूम था कि वो खून अपना था ही नहीं, क्योंकि मालूम था कि वो खून अपना था ही नहीं। अपनी रूह को तसल्ली देने के लिए आज फिर वो किसी की बेटी छीन कर आया था। अपनी प्यास बुझाने के लिए आज फिर उसके बचपन को जला कर आया था। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो आज फिर उसके बचपन को जला कर आया था। शर्म तो आई नहीं होगी उसको अपनी हैवानियत पर, शर्म तो आई नहीं होगी उसको अपनी हैवानियत पर। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब एक लड़की, जिसको घर की इज्जत कहा जाता है, कुछ गलत घटने के बाद वो उस इज्जत को बचाए रखने के लिए अपने सभी जज्बातों को अपने अंदर ही दफन करके न्याय की आस में हिम्मत हारने लगती है, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। बहुत हुआ इंतज़ार खुदा के कहर का, बहुत हुआ इंतज़ार खुदा के कहर का, उठ और बता सबको कि तू जख्मी है कमज़ोर नहीं, उठ और बता सबको कि तू जख्मी है कमज़ोर नहीं। तेरी एक दहाड़ 100 जख्मी शेरनियों को जगाएगी। तू वो चिंगारी है जो पूरे जंगल और उसके भेड़ियों को राख कर जाएगी। तू वो चिंगारी है जो पूरे जंगल और उसके भेड़ियों को राख कर जाएगी। ये जंगल समाज है, ये जंगल समाज है, निर्वस्त्र किया जिन हाथों ने, निर्वस्त्र किया जिन हाथों ने उसको निर्दोषी ठहराएगा। जिस बदन को उसने नोचा था कमियां उसकी गिनवाएगा। निर्वस्त्र किया जिन हाथों ने उनको निर्दोषी ठहराएगा। जिस बदन को उसने नोचा था कमियां उसकी गिनवाएगा। अनंत आसमां दिखाकर उड़ने की हद सिखाएगा, अनंत आसमां दिखाकर उड़ने की हद सिखाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। That was a good performance, खुशी। Moving on. जिंदगी कीमती है या दहेज? क्या है ना, आज एक बाप ने अपनी जिंदगी सौंप दी और लोग पूछ रहे थे दहेज में क्या है। Last but not the least, we present to you Pranjal Gautam, first year student of Satyavati College, presenting a stand-up on the topic दहेज। आज हम बात करेंगे दहेज की। डाउरी इज अ सोशल एविल। किताबों में बहुत पढ़ा है, लेकिन सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं देखा। ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में स्लेवरी खत्म हो गई है, लेकिन ये जब तक दहेज रहेगा, ये लड़का लोग कुछ पैसा के लिए बेचता रहेगा लड़की के हाथ। ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में जो है लड़के इंसान है, ऐसा लगता है प्रोडक्ट है कि इनकी शादी करवा दो तो कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा। ये दहेज का जो मार्केट है, मतलब इतना ऑर्गेनाइज, स्टॉक मार्केट भी नहीं रहता यार। हर चीज का रेट फिक्स है, हर लड़के का उसका पोस्ट का हिसाब से उसका रेट फिक्स है। अगर हमारा लड़का IAS 50 लाख, अगर PCA 40 लाख, अगर प्रोफेसर तो 30 लाख, अगर क्लर्क 10 लाख। मतलब इतना ऑर्गेनाइज, स्टॉक मार्केट भी नहीं होता। पर पता नहीं क्यों लोग इस चीजों को छुपा छुपा के रखते हैं। लोगों को इसको आम तौर पे रखना चाहिए खुलेआम। ये शादी.com वाले, इनको बिजनेस करना था। इंडिया की मैरिज साइट है, लड़के के नाम का कॉलम, उसके एड्रेस का कॉलम, लेकिन मेन कॉलम दिया है नहीं, लड़के का दाम। ये भी कॉलम देना चाहिए, हमारे लड़के का दाम, ताकि लोग शान से लिखे 40 लाख 50 लाख दीजिए, फिर हम शादी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक एक्ट लाया था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। नाम से लगा था समाज में चेंज आएगा। आया चेंज, आया उतना ही जितना हम अपनी नंगी आंखों से मॉलिक्यूल देख सकते हैं। उस एक्ट को पढ़ो, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें। दहेज लेना या देना कानूनन जुर्म है। दहेज लेने या देने पर 3 साल की सजा है। लेकिन लोगों ने उस एक्ट को जो बेइज्जत किया, हे भगवान, वो एक्ट खुद परेशान है। अरे बाबा, मेरे को नेहरू जी ने क्यों लाया था? मेरे होने क्या ना होने से कुछ फर्क पड़ा नहीं ना?
अगर आपको अमेरिका में बिजनेस खोलना है तो आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने। अगर आपको इंडिया में खोलना है तो आप पंडित के पास जाते हो कि शादी वादी हो तो पैसा वैसा है। लोग अलग अलग प्रकार से दहेज मांगते हैं। एक शख्स सज्जन सिंह, अरे आप हमारे बेटे को थोड़ी कुछ देंगे, अपनी बेटी को देंगे ना, जो भी दे सके खुशी से। कुछ पैसे, कुछ ज्वेलरी, एक तो गाड़ी वाड़ी, खुशी से। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, खुशी से सब। तो ये तो हाल है, लेकिन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, लड़कों को भी, कि वो इंसान है, प्रोडक्ट नहीं। ओके, थैंक यू। Well done, Pranjal. Now, it would be better if you all could just unmute yourself and give a huge round of applause to all the participants for their mesmerizing performances. Thank you. I, Rashmi Mishra, would like to thank you all for being such a great audience. Also, I would like to thank my team members, honorable judges, respected teachers, Urmil ma'am and Anju ma'am, union members Parul Dagar and Nikita Dalal, cultural secretary Vanshika Nagal. Thank you for being a part of this event and making it a success for all of us. Hope you all enjoyed the event. We'll be sharing the final results with you all in a few moments. Thank you. Have a nice day.
We will be sharing the results with you on the group quite soon. And a huge round of applause firstly to all the participants, for all of them. We truly appreciate the efforts and dedication with all you put in your videos. We wish you all best for the future challenges, and thank you all for being part of this event. And we would like to thank our judges as well for their gracious presence in this event, which added energy to it. Thank you so much, everyone.